एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। टीएमसी में बगावत का मुद्दा अब कोर्ट भी पहुंच गया है। टीएमसी में टूट है, बगावत है, तो दूसरी तरफ टीएमसी का कांग्रेस में विलय की बात अभी जो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे वही इसी से जुड़ी हुई खबर है। इसकी वजह यह है कि 9 जून को ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और अगले दिन 10 जून को अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिले। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक बात हुई। हालांकि औपचारिक तौर पर यह नहीं बताया गया कि राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी के बीच क्या बात हुई, लेकिन संजय राउत ने कह दिया कि जो नेता कभी कांग्रेस से अलग हुए थे, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, अब उन्हें फिर कांग्रेस से मदद मांगनी पड़ रही है। इसलिए बेहतर तो यह होगा कि वो सारे नेता अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करते। संजय राउत के इस बयान से यह चर्चा शुरू हो गई है कि ममता बनर्जी टीएमसी का विलय कांग्रेस में कर सकती हैं। आज सभी को कांग्रेस पार्टी की मदद चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए अपने अपने राज्य में। अब ये समय है कि कांग्रेस पार्टी से जो जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। दो पार्टी मतलब दूसरे पार्टी है टीएमसी, उनकी नेतागण के साथ नेत्री हो या नेता हो, हमारे पार्टी की नेता राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी, इन लोगों से जान पहचान तो है। राजनीति में जरूर अलग पार्टी के नेता है, फिर भी जान पहचान तो जरूर है। बातचीत कभी नहीं हुआ ऐसा तो नहीं, पहले भी कभी बातचीत होते थे। इंडिया गठबंधन की कभी एक हिस्सा भी रहा करती, तो उन लोगों से तो बातचीत जारी है। ये इंडिया ब्लॉक का एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग था और उसके बाद थोड़ा फॉलो अप मीटिंग्स वो दोनों पार्टी का वो हो सकता है और हो रहा है। हमारा लीडर दिल्ली में है, तो अगर कुछ तो होने दीजिए, उसके बाद तो होगा। अभी ममता बनर्जी के पास विकल्प क्या बचा है अजीत जी? देखिए, एक तो पहले बात करें संजय राउत के बयान की, तो संजय राउत के बयान को हम लोग ममता बनर्जी से ज्यादा शरद पवार के कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। शरद पवार भी उसी समय अलग हुए थे जब ममता बनर्जी अलग हुई थी। जब सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसी समय शरद पवार ने उनकी नेशनलिटी को चैलेंज किया था उस समय। हालांकि अगले ही साल तालमेल कर लिया कांग्रेस पार्टी से और 1999 में दोनों पार्टियां सरकार में आई महाराष्ट्र की। तो इनका उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए, ये बात चल रही है कि शरद पवार की जो पार्टी बटी है उन दोनों का आपस में विलय हो जाए, एनसीपी के दोनों फैक्शंस का, सुनेत्रा पवार और शरद पवार के फैक्शन का, और फिर दोनों तय करें कि एनडीए के साथ रहना है या इंडिया ब्लॉक में महागठबंधन की तरफ रहना है। हालांकि वो ज्यादा चांसेज ये है कि सुनेत्रा पवार अगर लीड करती हैं तो वो एनडीए की तरफ रहेंगे। तो एक सदिच्छा हो सकती है संजय राउत की कि वो दोनों मर्ज कर जाएं और इधर आ जाएं, फिर शिवसेना की अपनी राजनीति चले वहां। एक उनका, और ये मैसेज अपने शिवसेना वालों को भी दे रहे होंगे, एकनाथ शिंदे वालों को भी, छोड़ के गए हो तो हमारी तरफ आओ। अब ममता बनर्जी के विकल्प की अगर बात करें तो अभी जो विकल्प है, एक तो मर्जर की बात है, मर्जर का विकल्प है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होता है किसी भी पार्टी के लिए अपनी आइडेंटिटी डायलूट करना। अगर आपने 28 साल राजनीति करके अपनी आइडेंटिटी बनाई है तो वो, अब ठीक कह रहे हैं सज्जन जी की, वो बहुत ही दागदार ब्रांड हो गया है वो, और उस दाग हटाना एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है, एक बड़ी चुनौती है ममता बनर्जी के सामने। लेकिन विकल्प, अभी जो विकल्प, जिन विकल्पों पर विचार हो रहा है वो ये है कि इंडिया ब्लॉक में ऑफिशियली ममता बनर्जी की एंट्री हो। देखिए, वो बैठक में रही थी लेकिन इंडिया ब्लॉक का ऑफिशियल पार्ट नहीं थी। उन्होंने 2024 का चुनाव साथ में नहीं लड़ा था, वो अकेले लड़ी थी। तो पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी बैठने की व्यवस्था 204 + 29 थी। 204 इंडिया ब्लॉक और 29 ममता बनर्जी। तो ये अगर वो इंडिया ब्लॉक में ऑफिशियली आए और इंडिया ब्लॉक में कोई पद उनको दिया जाए, जैसे पहले कहा गया था कि सोनिया गांधी ने ऑफर किया कि कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना देते हैं, ये हो सकता है कि इंडिया ब्लॉक का संयोजक बना दिया जाए, इंडिया ब्लॉक में कोई उनको पद दे दिया जाए, कोई जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को भी हो। क्योंकि ममता बनर्जी और कांग्रेस, हम पहले भी आपके साथ बातचीत में हम लोग इस नतीजों के बाद डिस्कस किए थे, एक बड़ा चैलेंज बंगाल में है मुस्लिम वोट का, कि मुस्लिम वोट मुस्लिम पार्टियों की तरफ न चला जाए। नौशाद सिद्दीकी और बदरुद्दीन अजमल और हुमायूं कबीर और ओवैसी की तरफ न चला जाए, क्योंकि उसको लगेगा कि भाई जब हिंदू वोट दे करके इनको नहीं दे रहा है और हमारे वोट से ये लोग जीत नहीं सकते हैं, तो हम क्यों नहीं मुस्लिम लीडरशिप खड़ा करें। आपको ध्यान है मुस्लिम लीग आजादी के पहले उसका कहां था वर्क, उसका काम तो वहीं था, बंगाल में ही था या संयुक्त प्रांत में था। आज वो चुनौती दोनों के सामने है। आज क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट में भी डबल सुनवाई का दिन है, ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर भी और दूसरा जो सीआईडी का मामला चल रहा है अभिषेक बनर्जी पर, तो नजर हमारी वहां पर भी होगी।